जो वृत्त से संबंधित एक्सरसाइज है 12, उसमें अपने वृत्त का जो क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं अपने बच्चों, पूरे वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना हो तब तो कोई समस्या नहीं है, हम सूत्र लगा देंगे पाई आर स्क्वायर। जैसे ये वृत्त है, आपको कह दिया इसकी त्रिज्या दी हुई है 7 मीटर की, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करो, हमें कोई भी समस्या है वो नहीं होगी, हम पाई आर स्क्वायर सूत्र है वो लगा देंगे। लेकिन बच्चों हमें पूरा वृत्त न देकर केवल वृत्त का एक भाग दे दिया जाए या एक टुकड़ा दे दिया जाए, तब फिर हमारे सामने समस्या आती है, भी हम क्या करें। मैं आपको एक उदाहरण समझाता हूँ। बहुत सारी चीजें, बहुत सारे उदाहरण ऐसे हैं जिनमें आप देखते हो, मान लो ये कोई डिजाइन बना हुआ है वृत्त में, आपको कहते हैं इसका क्षेत्रफल ज्ञात करो, तो फिर समस्या आती है, हम इस सूत्र से इस वृत्त के एक भाग का क्षेत्रफल ज्ञात है नहीं कर सकते। इसलिए बच्चों त्रिज्य खंड की जरूरत पड़ती है। तो हम सबसे पहले सीखेंगे कि त्रिज्य खंड क्या है। देखो बच्चों, नाम से पता लग रहा है त्रिज्य खंड। तो त्रिज्य खंड की जानकारी होने के लिए सबसे पहले आपको चाप के बारे में जानकारी होनी चाहिए। वृत्त का एक चाप, वृत्त का एक चाप और 2 त्रिज्याओं के बीच के क्षेत्र को त्रिज्य खंड कहा जाता है। देखो ध्यान से आप, ये मैंने एक वृत्त बनाया, ये वृत्त का केंद्र है, ये वृत्त का एक चाप है ए बी। तो कभी अकेला चाप नहीं बनता, चाप हमेशा 2 बनते हैं। आप देखो ए बी एक चाप है, तो पीछे बी ए भी एक चाप है। अब एक चाप, जैसे मैंने यहाँ चाप क्या बना लिया ए बी, ये ऊपर जो टोपी सी बनाई है ये चाप का निशान है। एक चाप वह, देखो ये त्रिज्या है। बहुत सारे बच्चों को त्रिज्या का भी नॉलेज नहीं है कि त्रिज्या क्या होती है। कोई भी वृत्त है उसमें केंद्र को यहां तक परिधि तक मिला दो, वो रेखाखंड त्रिज्या है, ये त्रिज्या है। तो बच्चों मैंने एक त्रिज्या बना दी यहाँ ओ ए, और एक त्रिज्या मैंने बना दी ओ बी। इस क्षेत्र को ध्यान से देखो, ये जो क्षेत्र अपने पास आया है, ये चाप का केंद्रीय कोण हो गया, ये चाप हो गया। अब इसको अलग से बनाऊंगा, देखो ऐसे यूं, ये ए, ये बी, और ये ऐसे, ये ऐसे। तो बच्चों ये देखो एक वृत्त का एक भाग आ गया। अब इसकी जो वैज्ञानिक परिभाषा है उसके अनुसार त्रिज्या नंबर 1, त्रिज्या नंबर 2 और एक है चाप। एक चाप वह 2 त्रिज्याओं, 2 त्रिज्याओं के बीच का एरिया, के बीच का एरिया त्रिज्य खंड कहलाता है, त्रिज्य खंड कहलाता है। बच्चों ध्यान दीजिए, आप किताब में इसको लघु त्रिज्य खंड, दीर्घ त्रिज्य खंड के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है, लेकिन ये कोई जरूरी नहीं हम लघु और दीर्घ लिखें। बस आपको तो ध्यान रखना है कि 2 त्रिज्याओं और एक चाप के बीच का एरिया त्रिज्य खंड है। थोड़ा सा बच्चों आप इसको एक और सेंस में देखो ना, ये देखो पीछे बी ए भी एक चाप है, बी ए पीछे एक चाप है। ये देखिए मैं बी ए बना रहा हूं, सिर्फ बी ए,
ये ए और बी, मैं इसको बी ए गिन रहा हूं इस चाप को, और ये त्रिज्या और ये त्रिज्या, तो और इसका कोण जो है वो ये, तो बच्चों ये भी एक त्रिज्या खंड है, यानी यहाँ पर दो त्रिज्या खंड है, ये पहला और ये दूसरा। ये मैंने पहला अलग बनाया है और ये मैंने दूसरा अलग। ध्यान तो बच्चों, यदि केंद्र का ये कोण जो है वो 180 डिग्री से कम है तब ये लघु त्रिज्या खंड है। मतलब ये त्रिज्या खंड कौन सा है? लघु त्रिज्या खंड। और ये कोण आपको देखने से पता लग रहा है कि 180 से पीछे ये ज्यादा है, इसलिए बच्चों ये कौन सा त्रिज्या खंड है? दीर्घ त्रिज्या खंड। अब मेरी बात सुनो कि चाहे त्रिज्या खंड लघु हो या दीर्घ हो, उसका जो क्षेत्रफल है ना वो सदैव पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 डिग्री होता है, चाहे कोई भी त्रिज्या खंड हो, लघु हो या दीर्घ हो। अब आपसे ये तो कभी पूछेंगे नहीं, हाँ इस साल पूछ सकते हैं। सॉरी, मैंने कल ये कहा था कि चाप के बारे में आपसे नहीं पूछ सकते, लेकिन पूछ सकते हैं बच्चों। चाप के बारे में इसलिए पूछ सकते हैं क्योंकि अभी 10 तो न्यू टाइप आने और 10 रेगिस्तान आने, तो वहां पर पूछ सकते हैं कि लघु चाप का डिग्री माप कितना होता है। तो आप लिखोगे लघु चाप का डिग्री माप है वो 180 डिग्री से कम होता है। दीर्घ चाप का डिग्री माप यानी दीर्घ चाप का मान कितना होता है, आप लिखोगे 180 डिग्री से ज्यादा होता है। तो वही बात है बच्चों, यदि चाप लघु है, चाप है लघु है, तो वो लघु त्रिज्या खंड है। तो बच्चों त्रिज्या खंड चाहे लघु हो या दीर्घ हो, उसका जो एरिया आना है वो पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 डिग्री। मेरी बात सुनो, लघु त्रिज्या खंड का जो कोण है ना वो 180 डिग्री से कम आएगा और दीर्घ त्रिज्या खंड का जो कोण है वो 180 डिग्री से ज्यादा है। अब सुनो बच्चों, यहाँ पर जो अब बच्चों बात रह गई कि ऐसे उदाहरण का, हाँ एक मिनट। अब बच्चों ये चाप की लंबाई है, ये तो हो गया एरिया, और चाप की लंबाई होती है एल। तो चाप की लंबाई क्या होती है? चाप की लंबाई का सूत्र ये होता है पाई आर थीटा बटा 180 डिग्री। अब वही बात, चाहे चाप लघु हो या दीर्घ हो, उसकी लंबाई का सूत्र पाई आर थीटा बटा 180 डिग्री होगा, बस थीटा का मान बदले जाएगा। तो बच्चों यहाँ से यदि न्यू टाइप में प्रश्न पूछे तो आपसे ये पूछ लेंगे कि दो त्रिज्याओं, चलो मैं इसको पूरा लिख के एक्सप्लेन करता हूँ। अब बच्चों यदि छोटे प्रश्न पूछ लिए जाए त्रिज्या खंड से संबंधित, तो प्रश्न नंबर 1 आपको कह दिया जाए लघु त्रिज्या खंड का डिग्री माप से लघु त्रिज्या खंड का डिग्री माप से कम होता है, से कम होता है। तो बच्चों आपको ध्यान रखना चाहिए लघु त्रिज्या खंड का डिग्री माप है वो 180 डिग्री से कम होता है। इसका उल्टा प्रश्न आ जाए तो फिर ये पूछ सकते हैं कि दीर्घ त्रिज्या खंड है का डिग्री माप, मतलब डिग्री में मापते हैं इनको, से होता है
से, तो आप लिखोगे 180 डिग्री से अधिक होता है। 180 डिग्री से अधिक होता है। आपको चित्र बना दिया जाए, बना कर दे दिया जाए कि ये वृत्त है, ये ऐसे बना दिया ABO, ये कोण थीटा है, और आपको क्या दिया कि एरिया 2 क्या है, एरिया 1 क्या है। तो बच्चों ध्यान दो, आप 180 डिग्री का कोण ऐसे सीधा होता है। अब इससे नीचे ये रह गया, इसका मतलब ये कोण 180 से कम है। ये कोण है वो 180 से कम है, और 180 डिग्री से जो कम कोण वाला त्रिज्यखंड होता है, ये चाप है, ये त्रिज्या है और ये भी त्रिज्या है। 2 त्रिज्याओं और एक चाप के बीच का क्षेत्र है त्रिज्यखंड कहलाता है। तो ये जो 1 नंबर है वो लघु त्रिज्यखंड है। वो क्या है? लघु त्रिज्यखंड। क्योंकि बच्चों ये दिख रहा है हमें कि कोण का हमें ये तो मालूम नहीं है कि कितना है, लेकिन बच्चों ये श्योर है कि ये कोण 180 डिग्री से कम है, ज्यादा तो नहीं है ना। और ये पीछे वाला कोण स्पष्ट रूप से दिख रहा है अभी 180 से ज्यादा है। देखो ये मैंने कहा था ना ये 180 है, तो ये तो 180 से ज्यादा हो गया। तो जो एरिया 2 है वो दीर्घ त्रिज्यखंड है। एरिया 2 है वो दीर्घ त्रिज्यखंड है। तीसरा क्वेश्चन बच्चों वेरी सिंपल, यदि आपको सीधा ही पूछ लिया जाए, जिसकी पक्की संभावना है कि त्रिज्यखंड का एरिया क्या होता है, त्रिज्यखंड का एरिया, तो बच्चों आप ये बताओगे कि त्रिज्यखंड का एरिया पाई r स्क्वायर बटा 360 डिग्री होता है। अब यदि लघु त्रिज्यखंड लिखा हुआ है तो भी यही लिखना है, ठीक है ना। यदि लघु लिखा हुआ है ना तो यही आएगा। फिर बच्चों ये कह दे कि त्रिज्यखंड के चाप की लंबाई क्या होती है? चाप की लंबाई, तो बच्चों वेरी सिंपल, पाई r थीटा बटा 180 डिग्री। ये देखो 5 छोटे छोटे क्वेश्चन है। यदि एक एक नंबर का प्रश्न आता है तो 100% यहां से प्रश्न बन के आएगा बच्चों।